इस न्यूज के प्रायोजक है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दिल्ली स्टेशन भगदड़ में मुजफ्फरपुर की 11 साल की मासूम सुरुचि की भी हुई मौत। नाना नानी के साथ जा रही थी महाकुंभ। लिविंग रिलेशनशिप में रहने को तैयार नहीं हुई मां तो बेटी को भगा ले गया शातिर। अब पुलिस कर रही है लड़की की तलाश। और मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। दिल्ली में हुए भगदड़ को लेकर उठाया सवाल, कहा महाकुंभ में हो रही मौतों का जिम्मेदार कौन। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। भारतीय रेलवे ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे में बिहार के 9 लोगों की जान चली गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मचे इस भगदड़ में लोगों की मृत्यु पर मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान और घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। मृतकों की लिस्ट में मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बहादुरपुर गांव की 11 साल की एक बच्ची भी शामिल है। मृतिका अपने नाना नानी के साथ दिल्ली में रहती थी। बच्ची का नाम सुरुचि है। जानकारी के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की शिकार हुई सुरुचि अपने नाना नानी के साथ दिल्ली रहती थी। उसके नाना नानी का घर समस्तीपुर के ताजपुर में है। वे लोग दिल्ली से ताजपुर के लिए ट्रेन पकड़ने नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे थे। इस दौरान स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति हो गई और उसी में सुरुचि दब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद उसका शव गांव लाया जा रहा है। सुरुचि के पिता का नाम मनोज शाह बताया जा रहा है। घटना के बाद से मृतिका बच्ची के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी 12 बजे रात में और बेटा फोन कर लगा बड़का कि माए बोलो हमारा सासो मर गए, ससुरो मर गए, हमारी बेटियों मर गए। सुरुचि हम कहली कैसे, तो कुम जात रहे ना, तो बोले स्टेशन पर घटना हो गई। बेटी जे मरलन हा की नाम है बच्ची के? सुरुचि कुमारी। अपने के कौन लगैया? पोती है। क्या साल उम्र है? 11 साल। कितना दिन पहले बात हुआ था पोती से? वो तो बेटा पुतो से डेली बात करे, लेकिन दिया पुता रही तो कभी कल मम्मी न रही तो उठा लेते रहे। पढ़ाई लिखाई सब करते रहे दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में 6ठा में नाम लिखा। क्या साल से दिल्ली में रहते रहे सब? 4-5 साल। बेटा क्या करता था वहाँ? गौरी बेटा चल रही है। क्या नाम है बेटा का? मनोज शाह। घटना कैसे हुआ बताया है कि बोल रहे कि घूम जाए रहे ना, स्टेशन पर गए ना। हाँ। तो न कहे कि बोगी में से बोगी में। हाँ। वह दौराहट में आती है तो भीड़ में दब गई। हाँ। उनके साथ कौन कौन जा रहा था? कौन? हमारा समझी नहीं पोती एगो समझा। तो नाना नानी के साथ हो जा रही? हाँ। उन लोगों की भी मौत हो गई है? हाँ, दोनों आदमी के बेटा हाथ है। क्या भाई बहन है? सुरुचि एगो पोती रहे, 2 पोता है। सुरुचि सबसे बड़ी थी। मनोज शाह आपका बेटा क्या? बेटा हमारे बेटा है बड़का। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाली महिला लिविंग रिलेशनशिप में रहने को तैयार नहीं हुई तो शातिर उसकी 21 साल की बेटी को भगा ले गया।
मामले को लेकर पीड़ित महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें एनएचएआई में कार्यरत एक चालक वीरेंद्र यादव को आरोपी बनाया गया है। महिला का आरोप है कि जब उसने इनकार किया तो आरोपी ने उसकी बेटी को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर बातचीत करता था। पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वह मूल रूप से औराई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वर्तमान में वो सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में एक मोहल्ले में रह रही है। 21 नवंबर 2024 को वह अपना इलाज कराने के लिए एसकेएमसीएच चली गई थी। वापस लौटी तो उसकी 21 वर्षीय पुत्री घर में नहीं थी, गायब थी। काफी खोजबीन करने के बाद उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। महिला का कहना है कि वह अपने पति से पिछले 18 साल से अलग रह रही है। उसका बेटा भी बाहर रहता है। इसी वजह से आवेदन देने में देरी हो गई है। महिला ने घटना के पीछे कारण यह बताया है कि एक व्यक्ति जो एनएचएआई में चालक है, वह उससे दोस्ती करके लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहता था, लेकिन उससे इनकार करने पर उसकी बेटी को भगा ले गया। उसने अपने नंबर से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर उसकी बेटी को फंसाकर अपने साथ ले गया। थानेदार रमन कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है। एक आवेदन आज से 3-4 दिन पहले प्राप्त हुआ था। एक महिला थी जिन्होंने एक आवेदन दिया है कि उनकी बच्ची घर से गायब है। उनका आरोप एक व्यक्ति पे है जिनका नाम पता सिर्फ नाम बताई है, पूरा एड्रेस तो नहीं बताई है। हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, आगे जांच कर रहे हैं। जो भी मामला आएगा आप लोगों को फिर से बताएं। आवेदन में क्या कुछ लिखा गया है पीड़ित के द्वारा? पीड़ित के द्वारा ये है कि जो अभियुक्त बनाए हैं वो उस वादी का पहले से मित्र था और उसके बाद उनको शक है कि उनके द्वारा ही उनकी पुत्री को ले जाया गया है। माँ के साथ भी संबंध बनाने के लिए दबाव पहले बनाया गया? नहीं, ऐसे संबंध का कोई बात नहीं है, सिर्फ दोस्ती है उन दोनों के। संपर्क में थे ये लोग? हाँ, दोस्त थे और इतना ही दोस्ती की बात ही बताई गई है। इसके अलावा और कोई बात तो अभी नहीं है। लड़की से क्या फेक वगैरह आईडी बना के लड़की से दोस्ती किया गया था, ऐसा कुछ? नहीं, वो उनका घर पे आना जाना था। उनकी चूँकि माँ के दोस्त ही थे तो घर पे आना जाना था। इसी क्रम में उनको शक है कि उन्हीं के द्वारा उनकी बेटी को बाला फुसला के ले जाया गया है। जो आरोपी बनाए गए हैं वो क्या करते हैं, उनका कुछ है क्या? आरोपी एक वीरेंद्र यादव नाम करके आदमी है जो किसी कंपनी में चालक वालक हैं। चूँकि उनका पूरा नाम पता एड्रेस अभी पूरी तरह से नहीं दिया गया है, इसलिए भी सत्यापन नहीं हो पाया है। सत्यापन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मुजफ्फरपुर के सरिया थाना क्षेत्र के सियूरी गोपीनाथपुर गांव में बीते गुरुवार को आपसी विवाद में हुए चाकूबाजी कर एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल मुख्य आरोपी पंकज कुमार और उसके पिता को हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को सियूरी गोपीनाथपुर गांव में दो भाइयों ने मिलकर आपसी विवाद में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक के परिजन द्वारा 6 लोगों पर हत्या का मामला सरिया थाना में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद पुलिस लगातार मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई थी। इसी दौरान पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में प्रशिक्षुक आईपीएस सह थाना अध्यक्ष गरिमा ने बताया कि मुख्य आरोपी पंकज कुमार और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं घटना में उपयोग किया हुआ चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और बाद बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। ये घटना 13 तारीख की है, जिसमें हमारे पास खबर आती है 1:45 के आसपास कि एक बॉडी मिली है। विक्टिम का नाम पंकज सहनी था और फर्स्ट उस प्राइमा फेस पता चल रहा था कि उनको किसी ने चाकू मारा है। 14 तारीख को और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। 14 तारीख को उनके परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद उसमें उन्होंने 6 लोगों का नाम दिया है, 6 अभियुक्त हैं। उसके बाद विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको हेड किया एडिशनल एसएचओ राजपथ ने, और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने शाम के 7 बजे के अराउंड छापेमारी की और 2 अक्यूज्ड जो एक्चुअल जिन्होंने चाकू भोंका था, पंकज सहनी और उनके पिता कैलाश सैनी, उनको छापेमारी के दौरान पकड़ा गया और जो वेपन था, मर्डर वेपन जो चाकू है, वो भी वहीं से एक्वायर किया गया और अब इनको अरेस्ट किया गया है और बाकी 4 लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। मुजफ्फरपुर में रविवार की शाम सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे।
जहां राजद जिला कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर सवाल उठाए और कहा कि महाकुंभ में हो रही मौतों की जिम्मेदार कौन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। सरकार की कुव्यवस्था के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, श्रद्धालुओं और गरीब लोगों की मौत हो रही है, प्लेटफॉर्म से लेकर घाटों तक मौतें हो रही है। बिहार और देश की जनता जानना चाहती है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कितने लोग की मौत हो रही है। इसको लेकर भी सरकार की कोई स्पष्टता नहीं है। बिहार के काफी लोग मरे हैं, उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। इस घटनाओं की जिम्मेदारी तय करनी होगी, दोषियों पर कार्रवाई करके सजा मिलनी चाहिए। दरअसल सोमवार को सीतामढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले उन्होंने आज मुजफ्फरपुर जिले के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और विधायक व पार्टी के नेता मौजूद रहे। सभी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फूल माला देकर स्वागत किया। घटना बेहद दुखद है। लगातार जो है हादसे हो रहे हैं, गरीब लोगों की, श्रद्धालुओं की मृत्यु हो रही है, मौतें हो रही है। सरकार की कुव्यवस्था के कारण ये सब हो रहा है। कौन है बिहार के लोग, देश के लोग जानना चाहते हैं कि जिम्मेदार कौन है इन मौतों का। जो भी श्रद्धालुओं की मौतें हो रही हैं, प्लेटफॉर्म से लेकर के घाटों तक मौतें हो रही हैं, कितनी संख्या में मौतें हो गई, सरकार जो है कोई स्पष्टता बता नहीं रही है। और बिहार के लोग बड़े तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। इसको लेकर के सभी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नई दिल्ली और मुजफ्फरपुर के मुसहरी स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से शाही लीची से तैयार शहद को बढ़ावा देने के लिए लीची उत्पादकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का असर ये है कि अब जिले में लीची बागानों में मधुमक्खी पालन का काम जोर पकड़ रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मुजफ्फरपुर जिस तरह से लीची उत्पादन के लिए पहले से काफी प्रसिद्ध है, उसी तरह शाही लीची के शहद मामले में जल्द ही नंबर 1 पर पहुंचेगा। लीची अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा लीची शहद बनाने का विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वाद के साथ पौष्टिक आहार के रूप में लोगों तक इसे पहुंचाना है। अन्य शहद की तुलना से इस शहद में आपको लीची के थोड़े स्वाद मिल जाएंगे, जबकि यह भी मधुमक्खियों द्वारा ही तैयार किया जाता है। इस तरह विस्तृत जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ तकनीकी सहायक संजय कुमार भारती बताते हैं कि लीची साल में एक बार होता है। यदि मौसम अनुकूल नहीं रहा तो नुकसान हो सकता है। अगर लीची के साथ उत्पादक लीची शहद का उत्पादन करे तो नुकसान से बच सकते हैं। शाही लीची के शहद की बाजार में बड़े पैमाने पर मांग है, जबकि मांग के अनुरूप फिलहाल शाही लीची से बने शाही शहद की भरपाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में अगर किसान प्रशिक्षण पाकर शाही लीची के शहद का निर्माण करते हैं तो उन्हें बाजार से उनकी अच्छी कीमत भी हासिल हो जाएगी और दूसरी ओर मांग के अनुरूप उपभोक्ताओं को शाही शहद का लाभ भी उठाने को मिलेगा। मधुमक्खी का सर ट्रेनिंग कर रहे हैं, इससे हमें शहद का भी जो काम होगा, इसमें मेरा भी फायदा होगा, मक्खी का भी, और इससे लीची का भी फायदा होगा, किसान का भी फायदा होगा, मधुमक्खी पालन का भी फायदा होगा। कहाँ से आई ये सीखी? हम शहरी से आए हैं, मैंने कहर केस गाँव है। पहले भी ट्रेनिंग किए हुए थे कि फर्स्ट बार है? नहीं सर, मेरा फर्स्ट बार है। सीख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा जाने हैं। पहले तो नहीं जानते थे, बस जानते थे कि मधुमक्खी है, डंक मारती है, लेकिन इसके बारे में समझे हैं तो बहुत अच्छा लगा है। प्रजाति जाने हैं, इसके सदस्य जाने हैं, कैसे मध बनता है, कैसे इसका हम लोग उद्योग कर सकते हैं, बेनिफिट होगा, ये सब जाने हैं। कहाँ से आई हैं? हम मुजफ्फरपुर से हैं। नाम क्या है? निधि वर्मा। बिल्कुल बढ़ेगा। जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ सिखाया जा रहा है उस तरीके से लगता है अगर हम लोग खुद से करें तो उसका डिमांड बढ़ेगा। नेचुरल तरीक़ा से करेंगे तो बहुत छोटी छोटी बात सिखाई जा रही है। मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। नाम क्या है? कंचन कुमारी। पोस्ट पे हूँ। नेशनल वी बोर्ड की तरफ से भी 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है मधुमक्खी पालन के तहत, और इसमें टोटल हम लोग को 15 बैच करवाना है, जिसमें से अभी सेकंड बैच अभी हम लोग का चल रहा है। इसमें से टोटल 7 दिन का चलना है और फिर 15 बैच करवाना है, और जिसमें से हम लोगों का टारगेट है क्या, जितना भी किसान हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं और स्टूडेंट हैं, सबको हम लोग थोड़ा सा
मधुमक्खी पालन की ओर रुझान करें, जो कि हम लोगों का बिहार का प्रोडक्शन भी अच्छा हो हनी बी की तरफ से, और साथ में यहाँ का एंटरप्रेन्योर भी बने। और दूसरा इसका लाभ ये भी मिलेगा कि हनी पालन हो, ये लीची प्रोडक्शन में भी इनका अप्रॉक्स 10 to 20% इंक्रीजमेंट होगा, मतलब प्रोडक्शन में, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकता है किसान लोगों के लिए। अच्छा, कैसे मतलब जो है लाभकारी होगा लीची को, या फिर जैसे कि अगर हम लोग कहीं पे मधु का ये बॉक्स रखते हैं मधुमक्खी का, तो उससे वो लोग पोलिनेट करती है, जिससे पोलिनेशन करने से क्या क्षमता मतलब बढ़ता है। ऐसे तो हम लोग का जनरली इन्वायरमेंट की तरफ से होता है, तो अगर हम लोग वहाँ पे मधुमक्खी का बॉक्स रख दें तो मधुमक्खी एक पोलिनेट करेगी, जिससे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। आम शहद जो होता है बाकी फूलों से, और ये लीची शहद जो शाही लीची का शहद है उसमें कोई बेहतर होता है? हाँ, ये बेहतर क्वालिटी होता है सर इसमें, जिससे मतलब डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। मतलब हम लोगों का शाही लीची का सबसे अधिक डिमांड हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इंडिया में खासकर तो बहुत ज़्यादा है ही है, और साथ में हमारा विदेश में भी इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है अभी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डैन न्यूज। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की एक अहम बैठक रविवार को मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 47 विद्यापीठ पथ स्थित एक निजी आवास पर संपन्न हुई, जिसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में 7 सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस बैठक में वार्ड के अलावा जिले से भी लोग शामिल हुए थे। मौके पर ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर चांदपुरी ने बताया कि आज की बैठक में 7 सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा की गई, जिसमें चित्रांशों के हित व अधिकार की रक्षा करना, चित्रांशों को एकजुट कर राजनीतिक हाशिए के पिछड़ेपन को दूर कर मुख्य धारा में लाना, चित्रांशों के लिए जिला स्तर पर वैवाहिक संगठन की स्थापना, जिसमें गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना ताकि चित्रांश युवाओं की बेरोजगारी दूर की जा सके, चित्रांशों के पेशा, व्यवसाय, उद्योग आदि की सूची जिला स्तर पर तैयार करना, क्योंकि जिला में सर्वाधिक जनसंख्या होने के नाते हम ही सबसे बड़े उपभोक्ता वर्ग भी है, ताकि संबंधित पेशा, व्यवसाय, उद्योग को अधिकतम अवसर उपलब्ध करवाया जा सके। आज ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस जिला इकाई की ओर से वार्ड नंबर 47 विद्यापति पथ लेन नंबर 6 में विजय मल्लिक वार्ड अध्यक्ष के आवास पर आज बैठक हुई, जिसमें ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का 7 सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इस पर सभी सारे वार्ड के लोग आए थे, जिले से भी कुछ लोग गए थे। वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह कार्यक्रम हुआ और उसमें 7 सूत्री कार्यक्रम का जो मेरा स्वरूप है वह है, पहला, चित्रांशों के हित व अधिकार की रक्षा करना। नंबर 2, चित्रांशों को एकजुट कर राजनीतिक हाशिए के पिछड़ेपन को दूर कर मुख्य धारा में लाना। नंबर 3, चित्रांशों के लिए जिला स्तर पर वैवाहिक संगठन मैरिज ब्यूरो की स्थापना, जिसमें गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना ताकि चित्रांश युवाओं की बेरोजगारी दूर की जा सके। नंबर 5, चित्रांशों की पेशा, व्यवसाय, उद्योग आदि की सूची
डायरेक्टरी जिला स्तर पर तैयार करना, क्योंकि जिला में सर्वाधिक जनसंख्या होने के नाते हम ही सबसे बड़े उपभोक्ता वर्ग भी हैं, ताकि संबंधित पेशा, व्यवसाय, उद्योग को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराया जा सके। नंबर 6, चित्रांशों के मेधावी बच्चों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था हेतु कोष का गठन करना। नंबर 7, कैश पत्रिका का प्रकाशन करना। यही 7 सूत्रीय कार्यक्रम हम वार्ड स्तर पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसी पर सारे लोगों को काम करना है। साथ साथ सदस्यता अभियान भी तीव्र गति से चलाई जा रही है, वार्ड अध्यक्ष के माध्यम से हो रहा है। साथ साथ जिले के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी लोग वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस काम को ले जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर स्थित बिहार विवि परिसर में इंडोर टेबल टेनिस किकड़ा भवन का शुभारंभ कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। कुलपति ने कहा कि टेबल टेनिस किकड़ा भवन के निर्माण से खिलाड़ियों को अभ्यास करने में सहूलियत मिलेगी, साथ ही साथ नए और प्रतिभावान खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे। विवि के किकड़ा सचिव डॉक्टर कांतेश कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों को अभ्यास की सुविधा देने के लिए हॉल का निर्माण कराया गया है। यहां से निकलकर खिलाड़ी विवि का नाम रोशन करेंगे। वहीं सनी कुमार को इंडोर टेबल टेनिस किकड़ा भवन खिलाड़ियों को अभ्यास कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र प्रसाद सिन्हा ने की। आज हमारे विद्यालय में टेबल टेनिस हॉल का उद्घाटन हुआ, नए टेबल के साथ और नए रिनोवेशन के साथ। और मैं आपसे विशेष रूप से ये बात कहूँ कि इसका रिनोवेशन का पूरा खर्चा कांतेश जी ने अपने पैसे से किया। तो हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने किस लेवल का कंट्रीब्यूशन किया है, तो मैं तो इस अवसर पे अपने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का बड़ा वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि जिस विद्यालय में इस तरह के खेल प्रेमी हमारे अधिकारी रहेंगे और हमारे विद्यालय का खेल बड़ी तेजी से ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम बोथ एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर स्पोर्ट्स तो एकेडमिक्स के साथ साथ शिक्षण संस्थाओं में ये दोनों बहुत आवश्यक है। इस अवसर पे हम उम्मीद करेंगे कि हमारे खिलाड़ी इस हाल का उपयोग करें और खेल के क्षेत्र में अपने आप को साबित करें। रविवार को मुजफ्फरपुर के भगवानपुर फार्तो गोला स्थित एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल में वार्षिक खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर श्रवण राज ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और उन्हें खेल भावना के महत्व पर जोर दिया। वार्षिक खेल महोत्सव में विभिन्न खेलों के मुकाबले आयोजित किए गए, जिसमें क्रिकेट, रिंगिंग रेस, स्पून रेस, म्यूजिकल चेयर और एथलेटिक्स शामिल थे। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। 2 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव 2025 के विजेताओं को कल यानी सोमवार को पुरस्कृत करने के लिए एक समारोह आयोजित कर मुख्य अतिथियों के द्वारा विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष के खेल महोत्सव में भी विद्यार्थियों की भागीदारी और उत्साह दोनों में वृद्धि हुई है, जो विद्यापीठ के खेल विकास कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि हमारा एसएस विद्यापीठ प्रेप स्कूल पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करता है। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी अति आवश्यकता है, इसलिए हमारा विद्यालय फाइनल परीक्षा से पहले हर साल वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर विद्यापीठ के शिक्षक विनय, आलोक, खुशबू, धीरेन्द्र, सत्यम, रेहान, विमल, रोशनी, संतोष, कृष्ण मोहन सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। आज एसएस विद्यापीठ के प्रांगण में एनुअल स्पोर्ट्स 2025 का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि मैं बता दूं कि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और हमारे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी ने शिरकत की। उन्होंने बहुत समय दिया बच्चों के लिए। आज उनका ये समय देना ये बताता है कि उनको बच्चों से कितना प्रेम है, बच्चों की अच्छी शिक्षा से कितना प्रेम है। कोई भी ऐसा कार्यक्रम जहाँ ये लगे कि बच्चों के कला को प्रदर्शित करने का एक
मौका मिला तो वो लोग सदैव विद्यालय को और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए अपना समय देते हैं। दोनों ही लोगों का बहुत बहुत आभार एसएस विद्यापीठ करता है। मैं बता दूं कि आज एसएस विद्यापीठ ने अपने स्कूल में 2025 में ये एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब खेल का जिक्र आता है तो हमें याद सचिन तेंदुलकर की आती है। आपको मैं बता दूं कि सचिन तेंदुलकर ने खेल के माध्यम से ही अपने जीवन में बहुत कुछ पाया। उनका नाम विश्व में भी शुमार हुआ। ये सब कुछ हुआ खेल के कारण। तो एसएस विद्यापीठ ने भी अपने बच्चों के लिए ऐसा मंच तैयार किया है कि जहां शिक्षा ही नहीं बल्कि खेल के लिए भी बहुत प्रयास किया जाता है। बच्चों को मंच एसएस विद्यापीठ देती है कि हमारे बच्चे अच्छा कर सकें, खेल के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, प्रीपेट्री के क्षेत्र में हो। एसएस विद्यापीठ विगत 10 वर्षों से प्रीपेट्री की दुनिया में बहुत सारे विद्यालय के लिए, जैसे मिलिट्री स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स हैं, आरके मिशन है, नवोदय है, बीएचयू है, लगातार सभी विद्यालय के लिए एसएस विद्यापीठ ने रिजल्ट दिया है। और हमेशा हर वर्ष एसएस विद्यापीठ ये चाहती है, ये प्रयास करती है कि अपने बच्चे को ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाए। उसी एक सपने को पूरा करने के लिए आज एसएस विद्यापीठ ने एक शानदार मंच तैयार किया है। जबकि ये मंच हम लोग पिछले कई वर्षों से भी तैयार करते थे। 2025 का आगाज़ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आज ये रंगारंग कार्यक्रम एसएस विद्यापीठ के प्रांगण में किया जा रहा है। हमारे बच्चे आज का जो खेल स्टार्ट हुआ, इसमें एमआई और आरसीबी की टीम ने पहले मैच की शुरुआत की है। सुधांशु कुमार जो कि एमआई के कैप्टन हैं, उन्होंने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का प्रयास किया और उन्होंने कैप्टन वाली पारी भी खेली। 63 रन की पारी खेली है सुधांशु कुमार ने। और मैं बता दूं कि एसएस विद्यापीठ हमेशा ये चाहती है कि अपने बच्चे को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। जहां हम लोग प्रीपेट्री के लिए, हॉस्टल के लिए, डे केयर के लिए, इवनिंग क्लास के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि बच्चों के अंदर में जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, वो ज़मीन पे उतर करके आए। और साथ में इस तरह का आयोजन करके हम लोग ये गार्जियंस को आश्वस्त करते हैं कि आप अगर हम पे विश्वास कर रहे हैं तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देंगे आपके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। आपके बच्चों का अच्छा भविष्य हो, यही विद्यालय परिवार हमेशा आप सभी लोगों के साथ ये सहज रूप से ये इस तरह के आयोजन करते हैं ताकि बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की रतवारा स्थित सियोर सक्सेस ने रविवार को अपना 16वां वार्षिक उत्सव समारोह धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सियोर सक्सेस के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और म्यूजिकल प्रोग्राम से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। मौके पर सियोर सक्सेस ग्लोबल स्कूल के निर्देशक आशीष आनंद ने बताया कि सियोर सक्सेस की 4 शाखाएं हैं जो सभी आसपास में ही है। सियोर सक्सेस ग्लोबल स्कूल में स्टैंडर्ड नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है और सियोर सक्सेस कोचिंग सेंटर में क्लास 6 से लेकर के इंटरमीडिएट तक की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के छात्र छात्राएं होते हैं। उन्होंने बताया कि यह न सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है बल्कि यहाँ छात्र छात्राओं का चरित्र निर्माण और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को जागरूक करने के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिकल के तहत हम बच्चों को इंडस्ट्री में ले जाकर कोई भी सामान कैसे तैयार होता है उसकी भी जानकारी देते हैं। यह सबसे खास मुहिम है जो केवल हमारे सियोर सक्सेस में ही होता है। जैसा कि बता दूं कि आज सियोर सक्सेस का 16th जो है वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जो बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियोज़ के माध्यम में देखेंगे, भीड़ इतनी काफ़ी है कि इसको संभालने के लिए बाउंसर तक को बुलाना पड़ा है। और ये सियोर सक्सेस कुल 4 जगहों पर ये संचालन होता है। एक मेन ब्रांच जो कच्ची पक्की चौक के नियर अबाउट है, दूसरा ब्रांच जो सुस्ता में है, तीसरा ब्रांच नियर रेलवे गुमटी 8 के नज़दीक है, और अभी हाल फिलहाल में चौथा ब्रांच जो विंध्याचल एरा के नाम से है, जो अघोड़िया बाज़ार जैनित पेट्रोल पंप के समीप है। यहाँ सियोर सक्सेस ग्लोबल स्कूल में प्री नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है और सियोर सक्सेस कोचिंग सेंटर में 6 to 10th तक इंटरमीडिएट तक के बच्चे पढ़ते हैं, जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के होते हैं। अभी एडमिशन भी चल रहा है? जी, अभी एडमिशन चल रहा है। ऑफर ही सारे के सारे क्लासों के लिए ऑफर है, आप आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। और यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों को का चरित्र निर्माण के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, अवेयरनेस प्रोग्राम, बेसिक रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम, और साथ ही साथ एक नया मुहिम हम लोगों ने चलाया है कि बच्चों को प्रैक्टिकली एक एक्सपीरियंस कराने के लिए इंडस्ट्रियल विजिट का भी हम लोगों ने काम किया है कि बच्चों को इंडस्ट्री में ले जाकर
वहाँ किसी भी प्रोडक्ट को कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है। ये हम लोग के तरफ से सबसे पहले बहुत एक बढ़िया मुहिम है। थैंक यू सो मच। परिचय हो गया। मेरा नाम आशीष आनंद हुआ, सियोर सक्सेस कोचिंग सेंटर सियोर सक्सेस ग्लोबल स्कूल के निर्देशक। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है।